ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम 2 महीने बाद मिल रहे हैं। मेरे नोट के अनुसार 27/9 यानी सितंबर 27 सितंबर को प्रवचन अंतिम हुआ था मुंडक उपनिषद का, और उसके बाद में 2 महीने में बाहर रहा। लंबा समय है, लेकिन आप इसके संबंध में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो पर्पस था वो प्योरली आध्यात्मिक था, लेकिन हम लोगों का बीच में संपर्क नहीं हुआ, इसका मुझे खेद है। थोड़ा सा मैं पहले का रिवाइज करूंगा, क्या किया था संक्षेप में, कई बार रिवाइज कर चुके हैं। मुंडक उपनिषद का बिगिनिंग होता है, इट बिगिंस विद द क्वेश्चन knowing what everything else is known, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। और उसके ऋषि उसके क्वेश्चन आंसर में कहते हैं कि देयर आर 2 नॉलेजेस, 2 ज्ञान विद्याएं होती हैं, 2 विजडम्स, 2 नॉलेजेस। एक है पराविद्या और एक अपरा विद्या, इंफीरियर नॉलेज एंड सुपीरियर नॉलेज। उसके बाद में इंफीरियर नॉलेज का वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा यू गेट ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स, स्वर्ग में जाना, गोइंग टू हेवन, ऑल दैट। द होल सेक्युलर नॉलेज इज इन इंफीरियर नॉलेज। उसके बाद दूसरी है सुपीरियर नॉलेज, पराविद्या, जिसके द्वारा यया तद ब्रह्म उपगम्यते, जिसके द्वारा यू नो ब्रह्म, ब्रह्म को जाना जाता है। यू नो ब्रह्मन, दैट इज द नॉलेज, एंड दिस उपनिषद इज डिस्क्राइबिंग दैट नॉलेज। उसके बाद में वो ब्रह्म क्या है, बिफोर दैट इज बीन डिस्क्राइब्ड इंफीरियर नॉलेज, यज्ञ इत्यादि, बाय विच यू गेट हेवन। यज्ञ के द्वारा जो स्वर्ग प्राप्त होता है उसका वर्णन किया गया। आफ्टर डिस्क्राइबिंग दैट दे से, उसके बाद पराविद्या, जो ब्रह्म है उसका नेचर क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्रह्मन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड ब्रह्मन, दैट इज बीन डिस्क्राइब्ड। उसका वर्णन, ब्रह्म का वर्णन करने के बाद में फिर आगे बताते हैं हाउ टू गेट इट, कैसे प्राप्त करना, उसके उपाय बताए गए, मीन्स। और इम्पॉर्टेंट मीन्स है ओम का ध्यान, याद रखें। ओम प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, वो बताया गया। ओम, मेडिटेशन ऑन ओम, उसकी बात की गई। उसके बाद दूसरे मीन्स बताए, उसके मेथड से है, क्या है, सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा, बाय सत्य, बाय ट्रुथ गॉड इज रियलाइज्ड। तप, बाय तप, और सम्यक ज्ञान, बाय नॉलेज। और उसके साथ में कहते हैं सत्य, तपसा, ऑस्टेरिटी, सत्य, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य, बाय कॉन्टिनेंस, बाय ज्ञान, नॉलेज, प्योर नॉलेज, एंड बाय ट्रुथ, सत्य, नित्यम, सदा सर्वदा, ऑलवेज। मैंने इस पॉइंट को एम्फेसाइज किया था कि कुछ दिनों के लिए हम सत्य का पालन करें या बाकी नहीं करें, एवरी डे, ऑलवेज, कंटिन्यूसली करना चाहिए। और मैंने इसके बारे में बताया था कि जैनिज्म में एक टेक्निक है कि वो कुछ दिनों के लिए, मैंने डिटेल बताए थे आप लोगों को, वो उपवास भी करते हैं, तो 8 घंटे का उपवास कर लिया, फिर ठीक हो गया तो फिर बढ़ा दिया। यू डू पार्शियल वाउज, पार्शियल तपस्या फॉर सम टाइम, उसके बाद छोड़ दो,
then you take up, not like this. Satya, truth, tapasya, austerity, knowledge, jnana, pure knowledge, or brahmacharya, this continence. इसमें भी नित्य, continuously, daily, always, उसको प्रैक्टिस करने से परमात्मा का ध्यान ज्ञान वो होता है. क्षीण दोषा कौन प्राप्त करते हैं? यतयः, दोज हु आर योगीज, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो क्षीण दोष हैं, जिनके दोष, उनके कल्मश, उनके वीकनेसेस, इविल्स आर डिस्ट्रॉयड, वो उसको प्राप्त करते हैं. उसके बाद में जो प्रसिद्ध श्लोक आया था, सत्यमेव जयति नानृतम, जो हमारा इंडियन एम्ब्लम है, सत्यमेव जयति, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स. दिस इज यहाँ से मंत्र लिया गया है वो. सो उसका पर कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि ट्रुथ इटसेल्फ विल नॉट ट्रायम्फ. द पर्सन हु फॉलोज द ट्रुथ, हु होल्ड ऑन टू ट्रुथ, जो जिसने सत्य को पकड़ के रखा है, उस प्रैक्टिसिंग ट्रुथ, वो सदा विजयी होता है, ऑलवेज सक्सेसफुल. एपरेंटली लगता है बाहर दिस से कि भाई वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इन द लॉन्ग रन ही इज ऑलवेज सक्सेसफुल. ये हो गया था. और उसके बाद में हमने आखिरी में जो श्लोक किया था वो था तीसरे मुंडक का प्रथम खंड का 8वां मंत्र. आप लोगों ने यदि नोट किया होगा तो देखेंगे, उसमें कहा था, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्यै वेदैवै तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वे सत्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलम ध्यायमानः. कहते हैं किसकी इंपॉर्टेंस किस चीज को दिया है? ज्ञान प्रसाद. इट इज ज्ञान. ज्ञान मीन्स बुद्धि, इंटेलेक्ट. बाय द प्यूरिफिकेशन, ज्ञान प्रसाद, प्रसन्नता, द इंटेलेक्ट इज प्यूरिफाइड एंड हैप्पी. हमारा मन जब शांत प्रसन्न होता है तो वी गेट प्रसाद. प्रसाद इज ए सॉर्ट ऑफ ए, जिसे कहते हैं कि ए फीलिंग ऑफ प्लेजर, जॉय, ब्लिस इन द माइंड. तो वो पतंजलि शंकराचार्य उस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, एवरी वंस इंटेलेक्ट इज कैपेबल ऑफ रियलाइजिंग गॉड. प्रत्येक व्यक्ति भगवत साक्षात्कार करने में उसकी बुद्धि समर्थ है, लेकिन बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज, अपवित्र होने के कारण, दोष, इविल्स होने के कारण वह अशुद्ध हो जाती है, इज इम्प्योर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जान नहीं सकते. आत्मा अत्यंत निकट है, ऑलवेज गॉड और आत्मा, द प्योर सोल इज वेरी क्लोज. परमात्मा जो है हमारे बहुत निकट है, वो हमारी आत्मा की भी आत्मा है, लेकिन चित्त अशुद्ध होने के कारण, बिकॉज ऑफ इम्प्योर माइंड, वी आर नॉट एबल टू रियलाइज दैट नियरेस्ट ऑफ द नियर गॉड. और उसका दृष्टांत दिया था कि दर्पण के चंचल होने पर, अशुद्ध होने पर, when the mirror is polluted or water is disturbed, आप नहीं दे सकते उसको चीजें. पानी चंचल होने से, दर्पण मलिन होने से नहीं दे सकते. लेकिन जब वो प्रसन्न होना, यानी ज्ञान प्रसाद मीन्स प्यूरिटी ऑफ माइंड, चित्त शुद्ध होने के द्वारा इट कैन बी रियलाइज्ड. इसके बाद आज हम ये 9वां श्लोक ले रहे हैं. एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोदं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा. इस श्लोक में भी उसी बात को कहा गया है, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जिस ब्रह्म का वर्णन पहले कहा गया है कि जो बृहत है, बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तदिदहांतिकेह पश्यत्स्यैव निहितम गुहायाम.
यहां पर कहा है जो बहुत बड़ा है, प्रेजेंट एवरीवेयर है, दैट इज विद इन अस ऑल्सो. वी हैव टू रियलाइज गॉड विद इन अवर हार्ट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहां भी कहते हैं एशो अनुरात्मा. यह आत्मा कैसा है? सूक्ष्म. शंकराचार्य कहते हैं सटल, अणु, फाइन. चेतसा विशुद्ध सत्वेन केवलेन वेदितव्य. कैसे जानोगे? बाय प्योर माइंड. वो अभी जो बात कही है, बाय प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट, प्योर माइंड, दिस सटल आत्मा विच इज विद इन अवर सेल्व्स, उसको रियलाइज करना है, जानना है. कहां पर? इस शरीर में. इस हमारे शरीर में ही हम लोग संसार में बाहर घूमते हैं, तीर्थ में घूमते हैं, बद्री केदार जाते हैं, काशी, वृंदावन, अयोध्या, कांची. वी गो टू ऑल दिस द तीर्थस. मैं फॉरेन में तो दूसरे फॉरेन तीर्थ भी होया है. और वी गो टू सो मेनी तीर्थ. बाकी दूसरे प्लेसेस पिलग्रिमेज में जाते हैं, बट वी डोंट रियलाइज दैट गॉड इज विद इन हियर ओनली. श्री रामकृष्ण ने कहा है, अपने भक्तों से कहा था, वो लोग घूमने गए, यहाँ तीर्थ में गए थे वो लोग, जगन्नाथपुरी और कई बोध गया इत्यादि गए थे. श्री रामकृष्ण कहते हैं जार है था साध्य था. जिसका यहाँ पर है, he who has realized God here, he will see there. He who has not realized God here, he will not see there. So श्री रामकृष्ण को दो मीनिंग थे उसमें कि जहां है मैंने मुझ में देख लो, वहां देखने की जरूरत नहीं है. You can realize in me, I am God himself. But दूसरा मीनिंग है, the other meaning is that God is within. हमारे हृदय में भगवान है, उनको रियलाइज करना है. तो यही बात कहा, अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य. कस्मा यस्मिन शरीरे. इस शरीर के अंदर, इन दिस बॉडी यू हैव टू रियलाइज, मीन्स अपने हृदय में. हमारे हृदय में परमात्मा, हमारी बुद्धि में परमात्मा है. गॉड इज इन विद इन अस, इन अवर इंटेलेक्ट, अवर सोल, अवर आत्मन, अवर माइंड. उसको रियलाइज करना है. जहां पर इन विच शरीरे प्राण, पंच प्राण, दिस वाइटल फोर्सेस आर इन दैट शरीर, इन द बॉडी. पंच प्राण जिसके अंदर सन्निवेश हैं, रह रहे हैं, दे आर इनसाइड दैट. उसको हमें उसी शरीर में रियलाइज, टू रियलाइज गॉड और आत्मन विद इन अवर सेल्स. और कैसे? चित्त के द्वारा. प्राणैश् चित्तम ओतम प्रजानाम यस्मिन विशुद्धे भवति एष आत्मा. ये वही बात जो पहले कही. यह जो चित्त है, दैट इंटेलेक्ट ऑफ ऑल द प्राणी, सबके प्राणियों के, ऑल क्रीचर्स, मैं आप सबका जो प्राणी है, उनके जो इंटेलेक्ट है, जिनकी बुद्धि है, वह कहते हैं जिसमें इंद्रियों के द्वारा प्रजावर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त है. यानी जितने भी प्राणी हैं, उनके इंद्रियों, अपने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ये सब जो है कि सभी के अंतःकरण जितने भी हैं, ऑल द इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, ऑल द सेंस ऑर्गन्स, ये सब जो हैं, दे आर कॉन्शियस, चेतना युक्त हैं. मतलब परमात्मा सभी स्थानों पर विद्यमान, इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन अवर इंटेलेक्ट, अवर माइंड, अवर सेंसेस. सभी स्थानों पर परमात्मा इंद्रियों के सहित प्रजा के, यानी सभी लोगों के चित्त व्याप्त है उस आत्मा से. इसलिए विशुद्ध सत्वेन क्या कहा गया है? यस्मिन विशुद्धे. उस बुद्धि के, इंटेलेक्ट के शुद्ध होने पर, when the intellect is purified, आत्मा विभवती. कहते हैं आत्मा प्रकाशित हो जाता है, वो अपने आप अपने को प्रकट करता है. तात्पर्य यह है कि द होल प्रोसेस ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ इज टू प्यूरिफाई अवरसेल्व्स. सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है अपने चित्त को शुद्ध कीजिए. जैसे जैसे शुद्ध करते जाएंगे, अपने आप परमात्मा प्रकट होता चला जाएगा.
एक गुरु की आवश्यकता अंत में थोड़ा सा। श्री रामकृष्ण इसीलिए तो वेदांत में कहते हैं अधिकारी, कॉम्पिटेंट पर्सन। श्री रामकृष्ण वॉज ए हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन। तोतापुरी ने जैसे ही उनको बात कही 3 दिन में उन्होंने रियलाइजेशन कर लिया, चित्त शुद्ध हो चुका है। और हमको वही बात 1000 बार सुनेंगे नहीं हो सका। We listen to it 1000 times, we are not getting it because our mind is not fully purified. तो इस प्रकार से उसी बात को जो 8वें श्लोक में कहा गया था, ये 9वें मंत्र में भी कहा गया। इसके बाद एक दूसरा एस्पेक्ट, दूसरी बात प्रारंभ होती है जो अगले 2 श्लोकों में, 2 मंत्रों में कही जाएगी। एंटायरली न्यू थिंग हैज बीइंग टोल्ड। और वो क्या है? यह एवं उक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्नः तस्य सर्वात्मत्वात् सर्व अवाप्ति लक्षणम फलम आह। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अगर उस परमात्मा का हम साक्षात्कार कर लेवे जो समस्त प्राणियों में विद्यमान है, if we realize that God or Atman which is present in everyone, क्या होगा? और जो रियलाइज कर लेता है, who realizes it, what does he get? उसका यहां पर कहते हैं जिसको वो आत्मस्वरूप से जानता है, वो क्या करता है? He is the soul of all souls. सब प्राणियों की आत्मा मैं आत्मा हूं ऐसा जान लेता है। सर्वात्मा, My soul is everywhere. क्या होता है? सर्व प्राप्ति रूप थी, वो obtains everything. Whatever he likes, whatever he wishes, जो भी मन में इच्छा उठी वह उसकी पूरी होती है। अद्भुत चीज, क्योंकि संसार की समस्त प्राणियों की आत्मा यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च लोकान कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामांस तस्मात् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति काम। उसके बाद में दूसरा खंड जब प्रारंभ होगा, वहां पर क्या कहते हैं? उपासते पुरुषम ये ही आत्म कामस ते शुक्रमेतद अतिवर्तन्ति धीराः। उसके बाद में कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामम अभिजायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। इन 3 श्लोकों में 2 प्रकार के लोगों की बात कही है। इन 3 श्लोकस 2 टाइप्स ऑफ पीपल हैव बीन डिस्क्राइब्ड। एक जो भूति काम है, जो ऐश्वर्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, संपदा चाहते हैं, दे वांट सम रिजल्ट, दे वांट सम वेल्थ, ट्रेजर्स। संसार में दे हैव डिजायर्स। और दूसरे प्रकार के लोग जो आत्मकाम है, अकाम है, निष्काम है, दे डोंट वांट एनीथिंग, प्योर है, जिनको किसी प्रकार की डिजायर्स नहीं है। ये दोनों प्रकार के लोग आत्मविद को भजते हैं। बोथ ऑफ देम दे वर्शिप द मैन हु हैज रियलाइज्ड आत्मन। आत्मा का जिसने ज्ञान कर लिया है, परमात्मा को जान लिया है, उसका भजन करते हैं। तो जो आदमी आत्मकाम व्यक्ति का सकाम भाव से इच्छा से भजना करता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। He who worships a man of God realization with desires, his desires are fulfilled. और जो व्यक्ति बिना किसी डिजायर के, बिना किसी विदाउट एनी डिजायर, he worships such a great soul, वो क्या कहते हैं? वे एतत् अतिवर्तन्ति। He goes beyond the cycle of birth and death. संसार में आना नहीं पड़ता। शुक्र बताएंगे जो बीज संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, they are not born, they are completely freed, मुक्त हो जाते। ये 3 श्लोकों में इस बात को बड़ी सुंदर ढंग से बताया गया है। क्या कहते हैं? मनसा संविभाति, वो शुद्ध चित्त व्यक्ति
द प्योर सोल्ड पर्सन, जो अपने मन से जिस जिस लोक की कामना करता है, whatever sphere he thinks of, वो स्वर्ग लोक, इंद्रलोक, देवलोक, वेरियस हेवंस, स्वर्ग हैं, या और भी कुछ अच्छे लोक में जाके सुख प्राप्त करने की इच्छा, ग्रेट डिजायर टू गो टू ए प्लेस वेयर देयर इज लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, जिन जिन भोगों को चाहता है, कामयते यांश्च कामान, जिन जिन कामाओं की जितनी डिजायर, इच्छाएं, वॉट एवर डिजायर्स ही वांट्स, वॉट एवर एंजॉयमेंट्स ही वांट्स, तो क्या कहा, तम तम लोकते जयते तांश्च कामान, वो he gets what he wants, he goes to that world, the sphere, that swarga, that heaven, wherever he wishes to go. तांश्च, उन कामनाओं को भी वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या सचमुच वो करता है? Does he really do it? उसकी तो इच्छाएं नहीं, he hardly has no desires, otherwise he will not become a God realized person. लेकिन उनकी शुद्ध इच्छाएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद की कोई डिजायर नहीं थी, इच्छा नहीं थी, वासना नहीं थी। He has fulfilled, he had no desires, he is completely established. क्या डिजायर थी? May I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may be able to serve the God I believe in, and above all, my God the poor, my God the miserable. स्वामी विवेकानंद पूर्ण काम, निष्काम थे, कामनाएं सब पूर्ण हो गई थी। उनकी ये कामना थी कि मेरा जन्म होवे जिससे मैं संसार के दुखी लोगों की सेवा कर सकूं। ये एक अद्भुत उनके जीवन में कोई वासनाएं होती नहीं है। जो भी डिजायर्स उठती हैं, देयर प्योर डिजायर्स फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो लेकिन लास्ट लाइन में क्या कहा है? तस्मात्, देयरफॉर, भूतिकामः, जो भोग चाहता है, भूतिकामः विभूति मिच्छु, जो संसार के भोग इत्यादि डिजायर्स चाहता है, he wants to fulfill, he wants some assurance, some pleasures and splendors, वो क्या करे? अर्चयेत, अर्चना करे। किसकी? आत्मज्ञ पुरुष की। He may worship the man who has realized God. कैसे? उसकी पूजा अर्चय कैसे करे? कहते हैं पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि भी, पैर धोकर, पैर का प्रक्षालन करना, वॉशिंग द फीट, शुश्रूषा, सर्विंग दैट पर्सन, उसकी शुश्रूषा करना, नमस्कार करना, बोइंग डाउन टू हिम इत्यादि के द्वारा उनकी पूजा करे। ही मस्ट वर्शिप सच ए पर्सन। तो कहा क्यों? कि वह सत्य संकल्प होते हैं, दे आर एस्टैब्लिश इन ट्रुथ। जो भी उनके मन में इच्छा उठती है वो फुलफिल होती है। वॉट एवर डिजायर्स कम्स इन देयर माइंड इज फुलफिल्ड। एक श्री रामकृष्ण के जीवन में दृष्टांत है। एक युवक आया करता था श्री रामकृष्ण के पास में। वन बॉय यूज्ड टू कम, वो गरीब था, ही वाज पुअर। तो वो उसके मन में ही वांटेड मनी, और वो श्री रामकृष्ण के लिए कुछ मिठाई फल वल उनकी पूजा करने के लिए टू ब्रिंग समथिंग फॉर श्री राम। श्री रामकृष्ण नेवर यूज्ड टू टेक इट, बिकॉज श्री रामकृष्ण कोई इच्छा वाला व्यक्ति सकाम पूजा करते श्री रामकृष्ण नहीं स्वीकार करते। ही वुड नॉट टेक एनीवन विद कम्स विद फुल डिजायर। मारवाड़ी सेठ वगैरह बहुत सारी चीजें लाते थे, ही वुड नॉट टेक इट। एक दिन श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे ये बहुत आता है, इसको बोलता नहीं है, बट ही वॉन्ट्स मनी, ही हैज ए डिजायर टू गेट मनी, पैसा चाहता है। अच्छा, एक दिन मैं इसका कुछ खा लूंगा, आई विल टेक समथिंग ऑफ इट। श्री रामकृष्ण ने एक दिन उसको कुछ ले लिया। वो मिठाई लाए थे, कुछ लाया था, श्री रामकृष्ण ने ले लिया, ही टुक इट। उसके बाद से वो पैसा बढ़ने लगा। ही ग्रेजुअली बिकमिंग रिच until he became one of the richest persons in Kolkata.
वो उसका नाम है उपेंद्र करके उसका नाम था। वो बसुमती प्रेस चलाई थी, बसुमती ही यूज्ड टू ब्रिंग आउट ए मैगजीन, और रामकृष्ण मिशन के डिवोटीज था, काफ़ी डिवोटी था श्री रामकृष्ण का। तो श्री रामकृष्ण की सकाम भक्ति उससे की, विद डिजायर ही वर्शिप श्री रामकृष्ण एंड हिज डिजायर वाज फुलफिल्ड। तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञ पुरुष का रियलाइज सोल का, इफ ही वर्शिप्स विद डिजायर, दैट डिजायर, यहां पर जो भी कामनाएं चाहेगा वो मिल जाएगी। नाउ इसके बाद ये द्वितीय खंड प्रारंभ होता है, सेकंड कैंटो। पहले श्लोक में ही कहा गया यस्मात्, क्योंकि सवेदैस्तत्परम ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितम विभाति भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ही आत्मकामाः ये ही अकामास्ते शुक्रम एतद अतिवर्तन्ति धीरा। क्या कहा है? सह यानी वह, द मैन ऑफ गॉड रियलाइजेशन, आत्मवेत्ता हु इज नोन इज सेल्फ, इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को जिसमें समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है जानता है। दिस मैन ऑफ गॉड रियलाइजेशन, और आत्मा को जिसने जाना है वो क्या करता है? परम आश्रय रूप, इट इज द सबस्ट्रेटम, परम, दिस ब्रह्मन गॉड इज द सबस्ट्रेटम, वो है आश्रय है संसार के समस्त वस्तुओं का, जिसमें समस्त जगत अर्पित है, इन विच द होल ऑफ द वर्ल्ड इज एस्टैब्लिश्ड, जिसमें सारा जगत है वह अवस्थित है, यानी जगत का जो आधार है, बेसिस है। यत्र विश्वम निहितम, और जो शुद्ध, स्वयं शुद्ध रूप से भान हुआ, और जो फॉर हिम इज प्योर, सारे वो जो ब्रह्म है उसके लिए शुद्ध रूप से प्रकाशित हो रहा है, उसको जानता है, ही नोज इट। जो निष्काम भाव से, ये जो है ये गॉड रियलाइज्ड पर्सन जो आत्मवेत्ता है उसका वर्णन। देखिए इस उपनिषद में बड़े सुंदर ढंग से प्रारंभ किया है। पहले अविद्या का वर्णन किया, उसके बाद में विद्या, नॉलेज, उसके बाद में हाउ टू अटेन दैट नॉलेज, उसको कैसे प्राप्त करना। अब कहते हैं जिसने नॉलेज को प्राप्त कर लिया, अल्टीमेटली व्हाट इज द एडवांटेज? गॉड रियलाइज, व्हाट इज व्हेन यू रियलाइज योर आत्मन, व्हाट्स द एडवांटेज? तो उसमें कहते हैं उसका, वो कहते हैं जो भी व्हाट एवर ही थिंक्स ही विल बी फुलफिल्ड, जो भी इच्छा उठेगी मन में वो प्रफुल्ल हो जाएगी। अभी हम वी वांट टू फुलफिल दिस डिजायर, दैट डिजायर, दैट डिजायर, लेकिन अगर हमने व्हेन वी रियलाइज अवर आत्मन, एवरी डिजायर ऑफ अवर विल बी फुलफिल्ड। और उस व्यक्ति को जिसको है यह, उसकी जो पूजा करेगा उसकी भी इच्छा पूरी, क्योंकि इज कॉल्ड ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, द पर्सन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड बिकम्स गॉड हिमसेल्फ। ब्रह्म और ब्रह्मविद्ता, ही नोज द ब्रह्मन, द वन हु नोज द ब्रह्मन बिकम्स ब्रह्म। तो कहते हैं कि ही, वो व्यक्ति उस परम आश्रय ब्रह्म को जिसमें समस्त जगत अर्पित है, he knows this supreme abode, this Brahman in which is placed the universe and which shines wholly, वो प्रकाशित हो रहा है, उसके लिए those wise ones indeed who having become desireless worship this enlightened person transcend this human seed। क्या है? जो निष्काम भाव से, अभी मैंने ऐसे व्यक्ति की बात कही जिसके मन में इच्छाएं हैं, डिजायर। आई जस्ट टोल्ड द पर्सन हु हैज डिजायर एंड ही वर्शिप्स, द पर्सन हु विदाउट डिजायर्स, जब वो उसके वर्ण पर इच्छा से, निष्काम व्यक्ति जब ब्रह्मज्ञानी का, एक मैन ऑफ गॉड रियलाइजेशन को ही वर्शिप्स, व्हाट विल हैपन? वे बुद्धिमान लोग, वाइज पीपल, कहते हैं धीराहा, उसका ट्रांसलेशन किया है वाइज पीपल, एंड दोज वाइज वंस, धीर व्यक्ति, निष्काम भाव से, प्योर चित्त से
विदाउट एनी डिजायर। जो लोग परमात्मा का, इस लोगों का वर्शिप करते हैं, मैन ऑफ गॉड, दे आर धीर, दे आर वाइज पीपल। वो शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं। दैट सीमेन, द सीड, शुक्र जिसे कहते हैं, वीर्य कहते हैं, जिससे हमारे शरीर की प्राप्ति होती है। पिता जिस बीज को माता में सिंचन करते हैं और हमारा शरीर प्राप्त होता है, उसको वो अतिक्रमण करते हैं, यानी दे आर नॉट रीबॉर्न, दे आर फ्रीड कंप्लीटली। जो हम कहते हैं संसार से, संसार का चक्र है, दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उससे वे दूर हो जाते हैं। वह ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण कामनाओं के परम यानी उत्कृष्ट आश्रयभूत पूर्वोक्त लक्षण वाले ब्रह्म को जानता है। ऑलरेडी इज बीन टोल्ड, जो कहा गया है, वह परमात्मा को जान लेता है। वो इस परमात्मा सारा वर्णन किया है। जिस ब्रह्म पद में यह विश्व यानी संपूर्ण जगत निहित है, समर्पित है, यानी द होल वर्ल्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन दैट ब्रह्मन, और जो कि अपने तेज से बाह्य शुभ्र अर्थात शुद्ध रूप से भास रहा है। दैट ब्रह्मन, परमात्मा, इज ब्राइट शाइनिंग एवरीवेयर। उस प्रकार के आत्मज्ञ पुरुष की जो लोग निष्काम भाव से सेवा करते हैं, यानी ऐश्वर्य की तृष्णा से रहित होकर, विदाउट एनी डिजायर फॉर एनी गेन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्री फ्रॉम पैशन फॉर प्रॉस्पेरिटी, दे डोंट वर्शिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। वो करते हैं, क्या होता है, वो धीर पुरुष, देर वाइज पीपल, शुक्र यानी इस संसार का जन्म मरण का जो बीज है उसको अतिक्रमण कर जाते हैं, वे फ्री हो जाते हैं, यानी दे आर नॉट रीबॉर्न। न पुनः क्वचित रतिम करोति, इसका रतिम करोति यानी ही नेवर हैंकर्स अगेन, संसार के रति के भोग के लिए, संसार के विषय भोग की इच्छा वो नहीं करता। ही नेवर डिजायर्स हैंकर्स अगेन, इसलिए कहते हैं उसका पूजन। दैट्स वाई ए मैन ऑफ गॉड रियलाइजेशन, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा, ये जो महापुरुष हो गए हैं, दिस ग्रेट मैन, वी मस्ट वर्शिप। शंकराचार्य कहते हैं उनका पूजन करना चाहिए। वी मस्ट वर्शिप देम बिकॉज, और निष्काम भाव से करेंगे, विदाउट डिजायर, वी विल ऑल्सो गेट आउट ऑफ द बॉन्डेज, संसार चक्र से हम मुक्त हो जाए। ये शास्त्र का प्रमाण है, याद रखिए, वेदों का प्रमाण है, महापुरुषों के चिंतन करना चाहिए। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते हैं, याद रखिए। वो ईश्वर जो संसार को चलाने वाला है, क्रिएटर, सस्टेनर एंड प्रिजर्वर, दैट गॉड इज जैनिज्म डज नॉट एक्सेप्ट। बट तीर्थंकर, द प्रॉफिट्स, जो निष्काम हो गए हैं, दे हैव रियलाइज्ड देयर आत्मन, दे वर्शिप देम। दैट ब्रह्मन, दैट वर्शिप जो करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो कुछ देने वाले नहीं है, वो कृपा नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं महाराज जी कृपा कर दीजिए, हमारे पास आते हैं महाराज जी कृपा कर दीजिए। हमको महाराज को कृपा करने का अधिकार नहीं है, हम लोग आशीर्वाद नहीं कर सकते, वो भगवान आशीर्वाद कर सकता है, गुरु आशीर्वाद कर सकता है, हमारे पास आके कृपा मांग। वो परमात्मा से जो प्रॉफिट्स को, जैन तीर्थंकर, बुद्ध, महावीर एटसेट्रा, उसकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। क्यों? वो निष्काम भाव से वर्शिप करेंगे, विदाउट एनी डिजायर, वी विल बी लिबरेटेड। यहां पर यह बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है, शास्त्रों का प्रमाण है, देयर इज एविडेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स दैट यू मस्ट वर्शिप, नीड नॉट वर्शिप गॉड, देयर मे नॉट। जैनिज्म में तो गॉड को मानते ही नहीं, देयर इज नो गॉड इन जैनिज्म, लेकिन दे वर्शिप ए प्रॉफिट हु हैज रियलाइज्ड दैट, उन्होंने उसका साक्षात्कार कर लिया, उसका वो रियलाइजेशन, वो उसको प्रार्थना है। क्यों? उससे वे संसार सागर से, दिस बॉन्डेज से वे मुक्त हो जाए। मुमुक्षोः काम त्याग एव प्रधानम साधनम इति एतद् दर्शयति। उसी बात को आगे बताते हैं
द मुमुक्षु जो वन हु वांट्स टू गेट लिबरेटेड, जो मुक्त होना चाहता है, उसके लिए कहते हैं व्हाट इज द मेन मीन्स, सब मुख्य साधन क्या है, प्रधान साधन क्या है? क्या कहते हैं? काम त्याग, कामनाओं का त्याग, गिव अप डिजायर्स। यह आगे दूसरे श्लोक में है। कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते यत्र तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य तु कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। क्या कहा है? मन्यमानः, कामान्यः मन्यमानः, दो प्रकार के लोग बताए गए। द टू टाइप्स ऑफ पीपल। वन, यह कामान मन्यमानः, ही हु थिंक्स ऑफ द भोग, संसार के भोग और कामनाओं का जो चिंतन करता है, हु थिंक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट। गीता में भगवान क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः प्रणश्यति। ये पूरी एक श्रृंखला, एक चेन ऑफ इवेंट्स बताया गया है। पहला क्या है? ध्यायतो विषयान, विषय का ध्यान, कामनाओं का चिंतन, द थिंकिंग ऑफ द डिजायर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स। उससे क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, यू फील लाइक हैविंग दैट। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु, उससे आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। संगात् संजायते कामान, उससे डिजायर उत्पन्न होती है। देन दैट अटैचमेंट लीड्स टू डिजायर। When the desire is not fulfilled, क्रोध etc. तो बहुत महत्वपूर्ण, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट। इफ यू थिंक ऑफ डिजायर्स, अगर आप विषयों के डिजायर का चिंता करोगे तो आपकी कामनाएं उत्पन्न होगी। यू विल गेट मोर एंड मोर इफ यू गो ऑन थिंकिंग ऑफ द भोगस, सेंस एंजॉयमेंट। उसके मन में भोगों की इच्छा उठेगी, डिजायर उठेगी, और क्या होगा? यहां कहते हैं उन कामनाओं के योग से तहां तहां उसकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता है। ही विल बी बॉर्न इन प्लेसेस वेयर हिज डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत धन से आसक्त होवे तो मरने के बाद में वो क्या बनता है मालूम है? वास्तु सर्प, मालूम है? यानी वो घर में रहने वाला सांप बनता है। ये मान्यता है कि सांप जो है वो धन को प्यार करता है। आप लोगों ने कई कहानी कथाएं वगैरह सुनी होगी कि एक खजाना है और खजाने के ऊपर एक सांप रहता है। तो वास्तु सर्प, he's got too much of desire. This snake has tremendous desire for wealth etc. तो वहां, so anyone who has got great desire to having lot of wealth, he will be born as a snake. अच्छा, अगर कोई बाल बच्चों से बहुत आसक्त है, is too much attached to his children, he will be born as, कैसे, कहाँ जन्म होगा मालूम है? सुअर। सुअर देखा ना आपने सुअर को? हाँ, एक पिग, उसके साथ एक 10-12 बच्चे उसके साथ घूम दिलाते हैं, चाहे कि नहीं? ये मानव शरीर जो है ना, 1-2 बच्चे, ज्यादा बच्चे तो होते नहीं है, 2-4 बच्चे ज्यादा होते हैं आजकल के जमाने में। दिस बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज नॉट रियली फिट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर फॉर सो मेनी चिल्ड्रन, प्रोजेनी। तो वो इसके जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के वर्णन हैं। कोई व्यक्ति बहुत कामी हो, सेंस एंजॉयमेंट, सेक्स एंजॉयमेंट करना चाहता हो, तो अगले जन्म में ही इज बॉर्न एज ए प्रोस्टिट्यूट, वेश्या। सो यहां पर क्या कहते हैं
भोगों का चिंतन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है वह उन कामनाओं के योग से तहां तहां उसकी प्राप्ति के स्थान में उत्पन्न होता है. Wherever those desires will be fully fulfilled, in that place, in that yoni, in that species, उसका जन्म होगा. पर्याप्त कामस्तु कृतात्मनः इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः. ब्यूटीफुल. क्या कहते हैं? परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई, he whose desires are fulfilled, उस कृतकृत्य पुरुष, कृतकृत्य का वर्ड क्या है? कृत, जो करना था वो कर लिया. Whatever I had to done, the duties have been fulfilled. I don't need anything else to be done. मेरे को करना था कर लिया बाबा. सब कहते हैं ना, I have done whatever I had to do. In life, whatever I had to do, मैंने जो करना था वो कर लिया, मेरे को और कोई ड्यूटीज नहीं है. ये कृतकृत्य होना, अपनी ड्यूटीज, मैंने संसार की ड्यूटीज कर ली है. संसार में जो मेरे को धन कमाना था, पुत्र उत्पत्ति करना था, ये कर लिया. अध्यात्म में जो भी करना था, इन द वर्ल्डली लाइफ एंड द स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाटएवर आई हैड टू डू, आई हैव डन. कृतकृत्य. ये कृतकृत्यता इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अटेनमेंट्स ऑफ लाइफ. कृतकृत्य है ना. अरे भाई कृतकृत्य हो गए. सो जिसकी कामनाएं हो, कृतकृत्य पुरुष जिसकी कामनाएं, ऑल डिजायर्स आर फुलफिल्ड, नथिंग एल्स टू बी डन, कि तो सभी कामनाएं इस लोक में लीन ही लीन हो जाती हैं. इस लोक में ही, इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ, ऑल द डिजायर्स आर मर्ज्ड एज इट वेर. क्या कहते हैं? कामान्यो दृष्ट अदृष्ट विषयान कामयते. यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, कामनाओं की बात करते हैं. जो पुरुष काम अर्थात दृष्ट और अदृष्ट अभिष्ट विषयों की, दृष्ट विषय, हमने कुछ चीजें का एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करते हैं. अच्छा चीज खाई है, अच्छा दृश्य देखा है, अभी हम घूम गए, पहाड़ों में घूमा, बड़ा अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम फिर जाने की इच्छा होती है. हमने अच्छी मिठाई खाई है, अरे 7 दिन 15 दिन बाद उसको बुलाओ, विल टेक वन मोर, विल टेक डिश. तो जो दृष्टि यानी एक्सपीरियंस जिन डिजायर्स का हो गया है, उनकी इच्छा. और अदृष्ट, जो हमने देखी नहीं है बट उसके बाद सुनी है. अमेरिका में ऐसा होता है, वह नायग्रा फॉल्स हैं, एंड वी वांट टू एंजॉय दैट, वी वांट टू गो देयर. या स्वर्ग में डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं. ये हमारी दूसरे प्रकार की इच्छाएं होती है. ये 2 प्रकार के काम, 2 टाइप्स ऑफ डिजायर्स. इष्ट, अभीष्ट यानी जो हम चाहते हैं. देयर 2 टाइप्स ऑफ डिजायर्स. यू हैव एक्सपीरियंस्ड एंड वी हर्ड अबाउट इट. क्या उनके गुणों का मनन चिंतन करता हुआ कामना करता है. ही गोज ऑन थिंकिंग अबाउट देयर गुड क्वालिटीज, गुड उनके एडवांटेजेस. अरे जाने में इतना बढ़िया है, वहाँ पे तो रहने की 5 स्टार जगह है, यू वांट एंजॉय दिस. ऐसे मन में हम कंटिन्यूसली उसका चिंतन करते रहते हैं. कामना करता है, वह उन कामनाओं अर्थात धर्म अधर्म में प्रवृत्त कराने के हेतु विषयों की इच्छा रूप वासनाओं के सहित वहीं उत्पन्न होता है. उससे क्या होता है? He will be born in a particular place. वो कैसी जगह पे उत्पन्न होगा? जहां पे धर्म और अधर्म, राइचियसनेस अनराइचियसनेस, दोनों की कुछ डिजायर्स जो हैं वो आपको पैसे से पूरी होंगी, कुछ डिजायर्स जो हैं वो ब्राइब देने से पूरी होंगी. यू विल हैव टू गिव समवन वो ब्राइब, देन यू विल एबल टू गेट दैट. धर्म और अधर्म ये दोनों करने पड़ेंगे. अगर if you want to fulfill all your desires, you are thinking of that, you will have to do good and evil both actions to fulfill the desire. तो कहते हैं धर्म अधर्म में प्रवृत्ति कराने हेतुभूत विषयों की इच्छा रूप वासना के सहित वहीं उत्पन्न, he will be born in a specific position, specific स्थान में जहां पर ये दोनों सुविधाएं होंगी. अर्थात जहां जहां विषय प्राप्ति के लिए कामनाएं पुरुष को कर्म में नियुक्त करती हैं, वह वहीं उन्हीं प्रदेशों में उन कामनाओं से परिवेष्टित हुआ जन्म ग्रहण करता है. स्पष्ट.
इसमें और मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही इज बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। जिन डिजायर को आप तीव्रता से करिए, आप पूरी बहुत तीव्रता से इच्छा करिए एक पर्टिकुलर पोजीशन की, इच्छा की, आप याद रखिए वो फुलफिल हो जाएगी, आप उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, इस जन्म में या अगले जन्म। वह एक इज अ लॉ, ये नियम है। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम काम होगा, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप तीव्रता से सोचें कि मैं वैकुंठ में जाऊं, यू विल बी बॉर्न इन वैकुंठ, यू विल बी बॉर्न देयर। अगर वैकुंठ में जाना, यू विल बी थिंक ऑफ वैकुंठ, यू विल गो देयर। श्री रामकृष्ण लोक का तीव्रता से चिंतन कीजिए, वहां प्राप्त हो जाएगा। ये लॉ, इट इज अ लॉ, सकाम वासना है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। जो मन में विचार हमारे उठते रहेंगे, उसी के अनुसार हमें नया जन्म, न्यू बर्थ, न्यू सिचुएशंस प्राप्त हो जाए। और अगर कंटिन्यूअसली निरंतर भगवान का चिंतन करते रहें, श्री रामकृष्ण का चिंतन करें, शुभ चिंतन करें, तो देखेंगे कि आपकी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। योर सिचुएशन इज चेंजिंग इफ यू आर थिंकिंग प्योर थॉट्स एंड यू आर प्लेस्ड इन ए place where you can fulfill your pure desires. You find places where everything is very nice, conducive to spiritual practice. साधना के लिए उपयोगी स्थान आपको मिल जाएगा अगर आप तीव्रता से उसका चिंतन करें। पुराने कर्म जो हैं वो भी कट जाएंगे। हमारे जो प्रेजेंट थिंकिंग इतना स्ट्रांग अगर होगा, तो उसके अनुसार वी विल गेट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, etc. ये एक छोटा सा हिंदू कुश में सर कितने महत्वपूर्ण, इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, साइकोलॉजिकल लॉज हमारे को बताएगा। फिर कहते हैं, तो ये कामना वाला व्यक्ति जिसके मन में डिजायर्स हैं, उसके संबंध में कहा, अब पर्याप्त कामस्य तु, परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई, उस डिजायर्स आर फुलफिल्ड, कृतात्मनः, उनका कृतकृत्य जो पुरुष है, मैं भी यही कह रहा था, धर्माधर्म ये हो गया। यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् परमार्थ पर्याप्त काम, जिस व्यक्ति ने परमार्थ तत्व के ज्ञान से, विज्ञान से, ही हु हैज नोन द स्पिरिचुअल ट्रुथ, प्योर, पूरी तरह अच्छी तरह जान लिया है, उसके द्वारा पूर्ण काम हो गया है। ऑल फुल डिजायर्स हैव बीन फुलफिल्ड, अर्थात आत्म प्राप्ति की इच्छा वाला होने के कारण जैसे सब ओर से समस्त भोग प्राप्त हो चुके हैं। क्या कहा? पर्याप्त काम। आप्त काम शब्द के बदले पर्याप्त काम कहा गया, यानी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, हिज ऑल डिजायर्स हैव बीन फुलफिल्ड। कैसे? परमार्थ तत्व का विज्ञान से, बिकॉज ही हैज नोन द स्पिरिचुअल ट्रुथ। ये एक विशेषता यह है कि परमात्म तत्व को अगर आप जान जाओ तो ऑल योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड। इट इज स्ट्रेंज। वो आनंद वल्ली में वर्णन किया गया है कि हमारे इस मानव शरीर के भोग हैं, संसार का सारा धन हमारे पास में हो तो एक जो सुख होगा वो आनंद, मानव सुख, फिर 10 गुना देवताओं का, 100 गुना देवताओं को सुख, 100 गुना इंद्र गंधर्वों का सुख, बढ़ाते जाते हैं, इतना सारा सुख, हैप्पीनेस, जॉय, पूरा सब। लेकिन ये सब किसको प्राप्त होता है? श्रोत्यस्य अकामहत्यस्य अकामहतस्य श्रोत्रियस्य ब्रह्मनिष्ठस्य। जिसने कामनाएं नष्ट हो गई हैं, अकामहत है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने ब्रह्म को ज्ञान लिया है, वो सारी की सारी इच्छाएं, ऑल डिजायर्स, ऑल हैप्पीनेस ही गेट्स इट। अद्भुत बात है। अगर आप चंडीगढ़ के राजा बन जाएं
तो एक सेठ को जो सुख मिलता है, धन मिलता है, सुख मिलता है, वो तो आपको मिलेगा ही, उसके अंतर्गत ही आ जाएगा। ऐसी बात। जब जिस व्यक्ति ने परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ही बिकम्स पूर्ण काम, ऑल डिजायर्स आर फुलफिल्ड। इसीलिए श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है। द गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। वो गॉड रियलाइजेशन कर लोगे तो मकान आपका है, उसका सुख मिल जाएगा, आपके पुत्र होगा, उसका सुख मिलेगा, फॉरेन घूमने का सुख मिलेगा, खाने का सुख मिलेगा, वो सब जो छोटे छोटे सुख उसी के अंदर आ जाते। भगवान गीता में कहते हैं ना कि जो ज्ञान व्यक्ति जिसको हो जाए तो उसके कैसी सिचुएशन होती है, जिस प्रकार सारा जगत पानी से भर जावे, उस समय कुएं की क्या आवश्यकता होती, कुएं की जरूरत है क्या, पानी तो सब जगह। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, सारी डिजायर, सारी वासना, इच्छाएं सारी पूर्त हो गई। क्यों? अभी बताया था कि यह आत्मा सर्वव्यापी है। आपने अपनी आत्मा को जान लिया, यू हैव नोन एवरीवन, एवरी डिजायर इज फुलफिल्ड। श्री रामकृष्ण को दर्शन हुआ था। मां जगदम्बा ने बताया, श्री रामकृष्ण ने कहा कि मैं खा नहीं सकता, मेरे गले में दर्द होता है, मैं निगल नहीं सकता। मां जगदम्बा ने दिखाया, क्यों? तू इसके जितने सारे लोगों के मुंह से तो खा रहा है। श्री रामकृष्ण said, I cannot eat, my divine mother, no, you are eating with so many mouths. तो श्री रामकृष्ण संसार के जितने प्राणी हैं उनके सुखों का खुद अनुभव कर रहे। He is realizing and experiencing all the desires of all the people. इसलिए पूर्ण काम, वो पूर्ण काम अर्थात आत्म प्राप्ति की इच्छा वाला होने के कारण जिसे सब और समस्त भोग प्राप्त हो चुके हैं, उस पूर्ण काम कृतकृत्य पुरुष की सभी कामनाएं लीन हो जाती हैं। ऑल डिजायर्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कामनाएं पूर्ण होना, दे डोंट रिमेन, ऑल डिजायर्स आर गॉन। अर्थात जिसने विद्या द्वारा अपने आत्मा को उसके अविद्यामय अपर रूप से हटाकर अपने पर रूप में स्थिर कर दिया है, उस कृतात्मा के धर्माधर्म की प्रवृत्ति के समस्त हेतु इस शरीर में स्थित रहते हुए अर्थात लीन हो जाते हैं। सब कुछ उसकी जितनी इच्छाएं वासनाएं हैं वो अविद्या नाश हो जाने के कारण, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इग्नोरेंस, वो सब शरीर में स्थित रहते हुए ही इवन व्हाइल लिविंग इन द बॉडी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। क्या कहते हैं? पर्याप्त काम व्यक्ति का है, इहैव यानी इस जन्म में, इस शरीर में रहते हुए, ऐसा नहीं कि मरने के बाद। इहव इसको कहते हैं जीवन मुक्त, कोई डिजायर नहीं, पूर्ण रूप से कामना रहित, अपनी उत्पत्ति के हेतु का नाश हो जाने के कारण उसमें फिर कामनाएं उत्पन्न नहीं होती। अज्ञान अविद्या का नाश हो गया। याद रखिए, यहां पर आया था क्लेश की, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। ये अविद्या है रूट, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, उससे राग, द्वेष, अटैचमेंट, अवर्शन, लाइक, डिसलाइक, ये अटैच होते हैं। ये सारे के सारे, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। फिर उसका बंधन, उसकी वासनाएं, राग, अटैचमेंट कहां उठेगा? अद्भुत स्थिति है। हमारे शास्त्रों में इसी प्रकार शुरू में करके उसको अंत में कहते हैं, ये स्थिति है, दिस इज द आइडियल बिफोर यू, दिस इज द वन यू हैव टू रियलाइज। व्हाट ए वंडरफुल थिंग। इस मन के, उसके बाद मन में जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है, इच्छा उठती नहीं है। तो अत्यंत सुंदर, कामास्त जन्म हेतु विनाशात न जायन्ते इति अभिप्रायः, यानी जन्म का उत्पत्ति के हेतु के कारण उसमें फिर कामनाएं उत्पन्न नहीं होती, वो उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। इट इज नॉट रीबॉर्न, बिकॉज कामनाओं का जन्म का, हमारा पुनर्जन्म का कारण क्या है? हमारी डिजायर्स। वी आर रीबॉर्न बिकॉज ऑफ अवर डिजायर्स। उसकी पूर्ति के लिए धर्म अधर्म की जो बात अभी कही गई वो सब होता है। यदि एवं
सर्वलाभात् परम आत्मलाभ तल्लाभाय प्रवचनादयः उपायाः बाहुल्येन कर्तव्या इति प्राप्तम इति मुच्यते। यदि ऐसी बात है क्या कि उस आत्मा को जान लें, सब लाभों की अपेक्षा आत्मलाभ उत्कृष्ट है। बहुत सारे लाभ, धन का लाभ, पुत्र का लाभ, नाम यश का लाभ, डिजायर, सो मेनी डिजायर्स आर देयर। ऑब्टेन समथिंग, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू ऑब्टेन। हम चाहते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, डिग्री मिल जाए, नाम यश मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिल जाए। कहते हैं कि सभी लाभों से आत्मलाभ उत्कृष्ट है। रियलाइजिंग अवर ओन सेल्फ, आत्मा या ईश्वर दर्शन। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं द गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन, नॉट दिस स्मॉल माइनर थिंग्स। अगर ऐसी बात है तो उसके लिए प्रवचन आदि उपाय अधिकता से करना चाहिए। किताब पढ़ो, प्रवचन दो या प्रवचन सुनो, गिव लेक्चर और लिसन टू लेक्चर्स या रीड बुक्स। ऐसी बात होने पर उसके उत्तर में कहते हैं, क्या कहते हैं? यह प्रसिद्ध श्लोक है। इस मुंडक उपनिषद में बहुत सारे बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ग्रेट वंडरफुल श्लोकस हैव कम। आज इसको पढ़ लेंगे, इसकी व्याख्या हम अगली बार करेंगे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्या। बहुत फेमस, वेरी वेरी फेमस श्लोक। न आयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, यह आत्मा लेक्चर के द्वारा इज नॉट ऑब्टेन। प्रवचन के द्वारा यह आत्मा, न तो प्रवचन यानी खूब शास्त्र पढ़ा, यू रीड लॉट ऑफ बुक्स, लिटरेचर, यू बिकम पंडित, नो, इसके द्वारा आत्मा प्राप्त नहीं होता। न मेधा, धारणा शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट, यू कैन ग्रास्प थिंग्स। मेधा, मेधा है ना, किसी चीज को धारणा करना, इसका क्या धारणा शक्ति, मेधा। तथा न बहुना श्रुते, न बहुत सारे शास्त्र सुने हैं, बहुत सारे लेक्चर दिए सुने हैं, ब्रह्मेशानंद के लेक्चर सुने हैं और आसाराम बापू का सुना है, और जितना लेक्चर है टीवी में आ रहा है सब सुनता है, कैसेट ले लेके सुना है। अधिक श्रवण से नहीं मिलता। यू डोंट गेट इट गिवन बाय लिसनिंग, फिर कैसे मिलता? यह विद्वान जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है, उस इच्छा के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त करता है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तुम चाहते हो क्या? यह विद्वान, जो व्यक्ति, जो इसकी बात कर रहे हैं, साधक, जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है, ही डिजायर्स टू ऑब्टेन गॉड, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है। उस इच्छा के द्वारा ही प्राप्ति होती है। he gets it because of that. यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः। एष, यह व्यक्ति, यम, जिसको, वृणुते यानी इच्छा करता है, एक्सेप्ट्स, वरण करता है। जैसे एक कन्या एक वर को वरण करती है, स्वीकार करती है, अपनी तरफ से इच्छा करती है, उसको कहते हैं वरण करना। तेन लभ्यः, उस इच्छा मात्र से प्राप्त होता है। उसके प्रति आत्मा विवृणते तनुस्याम, अपने स्वरूप को, तनु अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। डू यू वॉन्ट इट? डू यू वॉन्ट गॉड? दैट इज द मेन थिंग। श्री रामकृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, रियल भगवान को चाहो। ब्रह्मानंद जी कहते थे, ब्रह्मानंद जी से कहा कि महाराज, आप में तो क्षमता है, आप तो लोगों को भगवत दर्शन करा सकते हो। He had the capacity, you know, Shri Ramakrishna had the capacity to make others see God. ब्रह्मानंद जी कहते हैं बंगाली में, ऐसे बड़ा एक्सप्रेशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, के चाय,
कौन चाहता है भगवान? उनके पास लोग आते थे तो कहते थे क्या चाहिए महाराज, मेरे को सन्यास में दीक्षा दे दीजिए, मुझे ब्रह्मचर्य करा दीजिए, मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए। People would come and ask him for mantra, ask him for sannyas और ब्रह्मचर्य। वो कहते थे कोई तो आके नहीं कहता कि मेरे को भगवान का दर्शन करा दो। No one wants God, no one wants and asks. I don't want any of these. I don't want to have sannyas दीक्षा, ब्रह्मचर्य दीक्षा, and all that. I want God. कौन चाहता है गॉड? जो चाहेगा उसको मिलेगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये सततामपि सिद्धाराम कश्चित माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में बिरले एक दो जो हैं वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रयत्न करते हैं, और उनमें से बिरले वन करते हैं। among thousands, 1 or 2 try for God realization. And out of that, 1 or 2, among thousands, they realize God. ठीक ठीक भगवान को प्राप्त करना। श्री राम कृष्ण कहते थे, डाक पुकारो माँ को जैसे पुकारना चाहते हैं, जैसे देखो कैसे नहीं ठहर सकती वो। वीप फॉर गॉड, जैसे बच्चा माँ के लिए छटपट करता है, माँ 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 की इच्छा करता है, तो माँ उसको स्वीकार करती। इसकी चर्चा हम अभी टाइम हो गया है, चर्चा हम अगली बार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।